कुछ बातें तुरंत समझ में नहीं आती क्योंकि वे दिमाग के लिए नहीं, आत्मा के लिए होती है। भाग 1 में आपने सुना रामकृष्ण की वाणी। आज हम उस वाणी में और गहराई से उतरेंगे, जहाँ तर्क टूटता है और अनुभव जन्म लेता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिसे ईश्वर चाहिए उसे नींद नहीं आती। वे बताते हैं, लोग कहते हैं हमें भगवान चाहिए, पर उनका मन हजार चीजों में भटका होता है। वे उदाहरण देते हैं, जिस दिन भगवान की चाह भूखे की भूख जैसी हो जाएगी, उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। पानी में रहो पर पानी को भीतर मत आने दो। कमल की तरह बनो, कीचड़ में जन्म पर पत्ते पर जल नहीं। रामकृष्ण कहते हैं, गृहस्थ होना पाप नहीं, आसक्ति पाप है। यह वाणी आज के मनुष्य के लिए सबसे बड़ा समाधान है। रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी, अहंकार ही अज्ञान है। जब तक मैं है तब तक भगवान दूर है। वे हंसते हुए कहते हैं, नमक की गुड़िया समुद्र नापने गई और खुद ही घुल गई। जो घुल गया वही जान पाया। रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति रोने में नहीं, खो जाने में है। जब भक्त और भगवान के बीच दूरी मिट जाए, वही सच्ची भक्ति है। वे कहते हैं, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, बस उसे चाहता हूँ। यह अमृतवाणी दिल को नरम कर देती है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, गुरु बाहर नहीं, पहले भीतर प्रकट होता है। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट होता है। वे चेतावनी देते हैं, जिस गुरु में अहंकार है वह गुरु नहीं, व्यापारी है। रामकृष्ण ने एक दिन नरेंद्र विवेकानंद से कहा, तुम बहुतों को जगाओगे, पर याद रख पहले खुद को मिटना होगा। उन्होंने नरेंद्र को समाधि का अनुभव कराया, जहाँ न नाम था न रूप। कष्ट में भी रामकृष्ण कहते, मुझे कोई पीड़ा नहीं, यह सब माँ की लीला है। शरीर गया तो क्या हुआ, माँ तो यही है। यह अमृतवाणी मृत्यु के भय को जड़ से हटा देती है। बहुत चालाक मत बनो, सरल बनो। भगवान को तर्क से नहीं, आंसुओं से पाया जाता है। एक बार सच्चे मन से कहो, माँ अब बस तू ही है। अगर यह अमृतवाणी आपको भीतर उतरी हो, कमेंट में लिखे जय माँ काली। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।